हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो, आज हम एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक किए थे एक्सरसाइज 7.4 के। ठीक है, अब देखो, इस वीडियो में हम डील करेंगे ऐसे इंटीग्रल से जिसमें न्यूमरेटर में लीनियर एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा या तो वो स्क्वायर रूट के अंदर होगा या विदाउट स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। हमें इंटीग्रेट करना है x प्लस टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखो मेरी जो वीडियो नंबर 14 एंड 15 है उसमें मैंने एक्सरसाइज 7.4 के जितने भी टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स हैं उन सब टाइप्स का एक एक इंटीग्रल मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, और आई होप आपने वो देखा होगा अच्छी तरह पहले, और आपको याद होगा हम कैसे करते थे अगर न्यूमरेटर में लीनियर एक्सप्रेशन हो तो देखो सोल्यूशन करते हैं इसका। देखो इसमें हम ऐसा करते थे कि जो भी ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन को हम सबसे पहले कैसे सब्स्टिट्यूट कर देते थे। लेट x प्लस टू लेट x प्लस टू इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम जो भी लीनियर एक्सप्रेशन है उसको हम इस फॉर्म में अज्यूम कर लेते थे। ठीक है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, जैसे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हम a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी इसके इक्वल एज्यूम करते थे इसको। ठीक है, तो देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस टू इज इक्वल टू a इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस 1 का 0 होता है, तो a इंटू 2x प्लस b। ठीक है, तो जब भी लीनियर एक्सप्रेशन है ऊपर उसको हमें इस तरीके से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच इज रिटन इन द डिनोमिनेटर प्लस b। ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको अभी हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ ना, यहाँ पर x प्लस टू इज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस b है, दोनों तरफ हम लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, देखो ये आ गया हमारे पास x प्लस टू इज इक्वल टू a इंटू 2x का मतलब हो गया 2a इंटू x और प्लस b आ गया साथ में। ठीक है, अच्छा अब देखो राइट हैंड साइड पर x का कोएफिशिएंट कितना है 2a और लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोएफिशिएंट है 1, इसका मतलब 2a की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। दिस इंप्लाइज दैट 2a इज इक्वल टू 1 हियर। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये a आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम इसमें अगर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है b और लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है 2, तो मतलब b जो है वो 2 के इक्वल हुआ, तो b जो है वो 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, मींस इफ टू लीनियर एक्सप्रेशंस आर इक्वल तो उनके जो लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, x का कोएफिशिएंट x के इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो उस के अकॉर्डिंगली हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू ये आ गई और b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने इक्वेशन 1 बनाई है ना, इस इक्वेशन 1 में a के प्लेस पर a की वैल्यू पुट करो और b के प्लेस पे b की वैल्यू पुट करो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2x प्लस b के प्लेस पे 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 2x प्लस 2, इसको फिर से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ज्यादातर बच्चे 1/2 को 2 से फिर से काट के x प्लस 2 के इक्वल ले आएंगे। ठीक है,
और फिर उसके बाद उसको समझ नहीं आएगा बच्चों को कि हमें आगे आगे क्या करना है। तो इसमें ऐसा नहीं करना हमको। यहाँ पर ए की वैल्यू ए की जगह रखो, बी की वैल्यू बी की जगह, और ये एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा। इसको आगे कैलकुलेट करने की या आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसमें अब क्या करना है हमें, देखो अब ये x+2 की वैल्यू जो आई है हमारी वो इसके इक्वल आई। तो इंटीग्रल में x+2 के प्लेस पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटीग्रल है क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल i इज इक्वल टू x+2 के प्लेस पर ये आएगा 1/2 इंटू 2x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1, ठीक है। यही था, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, x+2 के प्लेस पर वो आ गया एक्सप्रेशन हमारा, और रूट ऑफ x² - 1, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप हमारा ये होगा इस केस में, ठीक है। इसके अगले स्टेप में हम इन इंटीग्रल्स को दो इंटीग्रल में स्प्लिट कर देंगे। ये जो इंटीग्रल है हमारे पास उसको हम देखो ऐसे कर सकते हैं। एक तो बनेगा हमारे पास 1/2 इंटू 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1, ठीक है, जिसमें से कि 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं, और इंटू 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1, ठीक है। ये फर्स्ट इंटीग्रल आ गया, ठीक है। सेकंड इंटीग्रल क्या बनेगा, +2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1, तो +2 क्योंकि कांस्टेंट है उसको भी हम बाहर ले सकते हैं, इंटू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1, ठीक है। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने इसको दो इंटीग्रल में स्प्लिट कर दिया। अच्छा, अब देखो अब हम क्या करेंगे, let I is equal to 1/2 into I1 plus 2 into I2, ऐसा कर लेते हैं। अभी फॉर द टाइम बिंग हम ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसको I1 एज्यूम कर लिया, और सेकंड इंटीग्रल को हमने I2 एज्यूम कर लिया, और इसको चलो इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं अभी, ठीक है। तो हम I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले I1 सॉल्व करते हैं हम। I1 इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 dx। अब देखो ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है ना, इसके ऊपर हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी गिवन है हमारे पास यहाँ, जैसे कि x² - 1 है, ठीक है, इसका हमेशा ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट आएगा, क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट इसी तरीके से किया था। हमने लीनियर एक्सप्रेशन को a इंटू d/dx और डेरिवेटिव वो क्वाड्रेटिक प्लस b लिया था, तो पहले इंटीग्रल में तो हमेशा उसका डेरिवेटिव ही आएगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ये x² - 1 को हमेशा t पुट कर दो, ऊपर हमेशा हमारे पास dt आ जाएगा, ठीक है। तो लेट x² - 1 इज इक्वल टू t, ये कर दिया हमने, ठीक है। तो यहां से देखो dt/dx निकाल लो, dt/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/dx विल बी इक्वल टू 2x, ठीक है। x² का 2x और -1 का 0 होता है। तो यहां से अब dt किसके इक्वल आ गया, देखो dt विल बी इक्वल टू 2x इंटू dx, ठीक है। dt की वैल्यू आ गई 2x इंटू dx। तो दैट मीन्स इस इंटीग्रल में ऊपर न्यूमिनेटर में 2x dx के प्लेस पे dt आ जाएगा, और नीचे √t बन जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट I1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t, ठीक है। तो देखो ये अब हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t⁻² 1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट t का मतलब t⁻² 1/2। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t⁻³ -1/2 dt, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इसका इंटीग्रल आ जाएगा t⁻² -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, ठीक है, प्लस c1 कर देते हैं चलो इस केस में अभी, ठीक है। तो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये -1 + 1 का मतलब 1/2 हो जाएगा, तो ये t⁻² 1/2 अपॉन यहाँ भी 1/2 आ गया प्लस c1। तो दैट मीन्स हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इंप्लाइज दैट जो I1 है, I1 इज इक्वल टू ये 1/2 का ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2
यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू टी रेज टू पावर 1/2 बन जाएगा। टी रेज टू 1/2 का मतलब रूट टी प्लस C1। अब यहाँ पे टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो। टी हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट I1 इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो इस तरीके से हम I2 सॉल्व करेंगे। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये तो ऑलरेडी हमारे फॉर्मूले की फॉर्म में ही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में आ गया, जो हमने 6 फॉर्मूले किए थे, 6 फॉर्मूले हमने जो किए थे, वो उसमें एक फॉर्मूला इस फॉर्म में था, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो ये इस फॉर्मूले को इसको अप्लाई करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, I2 विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर को तो 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है, प्लस C2 लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग इंटीग्रल है, दोनों का हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, I इज इक्वल टू, देखो I क्या था, I था हमारा 1/2 I1 प्लस 2 I2, तो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू I1 कितना आया है, I1 आया हमारा ये 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1, तो इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1, ठीक है। ये I1 के प्लेस पर आ गया, प्लस 2 इंटू I2, तो 2 इंटू I2 की वैल्यू हमारी ये आई है ऊपर, तो 2 लॉग ऑफ मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C2। चलो इसको अभी, क्योंकि पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू I2 ये हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, ये 1/2 इंटू C1 हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 इंटू C1 प्लस, फिर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये 2 इंटू C2, 2C2 बन गया, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल, नाउ इट बिकम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ ये जो आया हमारा 2 इंटू लॉग, इसको इसके साथ लिख दो, प्लस 2 लॉग ऑफ मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये प्लस 1/2 C1 प्लस 2 C2, ये तो कांस्टेंट है, इसको एक साथ ले लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C कर देते हैं, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको हम C ले सकते हैं, ठीक है। तो वेयर C इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस 2 C2, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 भी वैसा ही है, लीनियर है न्यूमरेटर में और नीचे क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेट I be equal to the given integral 5x minus 2 अपॉन, देखो नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, ठीक है। तो देखो इसमें भी, अब देखो ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, वही स्टेप करेंगे पहले। क्या स्टेप होता है, लेट 5x minus 2 इज इक्वल टू a
इनटू डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या निकलेगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x बन जाएगा, प्लस 2x का डेरिवेटिव 2, तो a इंटू 6x प्लस 2, तो ये a इंटू डेरिवेटिव कर दिया क्वाड्रेटिक का, प्लस b, ठीक है। तो चलो अब लाइक टर्म्स कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो गया 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 6ax प्लस 2a प्लस b, ठीक है। a को यहां मल्टीप्लाई किया 6ax और a इंटू 2 इज 2a और प्लस b आ गया। अब देखो राइट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट है 6a, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म कौन सी बनी, 2a प्लस b, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 6a की वैल्यू तो 5 के इक्वल आएगी, क्योंकि 6a यहाँ पर x का कोफिशिएंट 6a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है, 6a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5/6, ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई 5/6, ठीक है। अच्छा अब 2a प्लस b किसके इक्वल है, नाउ 2a प्लस b इज ए कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है -2, तो 2a प्लस b विल बी इक्वल टू -2, ठीक है। अच्छा अब हम a की वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं, अब इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, तो बन जाएगा 2 इंटू 5/6 प्लस b इज इक्वल टू -2, ये 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, तो ये 5/3 प्लस b इज इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है। तो यहां से अब b की वैल्यू निकाल लो, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू -2 -5/3, जो कि हमारी आ जाएगी -6 -11, तो -11/3 इसके इक्वल आ गई, ठीक है। ठीक है, देखो ये a और b दोनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब ये जो यहाँ पर इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको इक्वेशन 1 करते हैं, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू 5/6 थी, तो ये 5/6 इंटू 6x प्लस 2 प्लस b कितना आया है, b की वैल्यू आई है हमारी -11/3, तो b के प्लेस पर -11/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5x माइनस 2 की वैल्यू आ गई। अब इंटीग्रल में ये वैल्यू एज इट इज पुट करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, इसमें आगे कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, ठीक है। तो इसको एज इट इज i की वैल्यू में पुट कर दो, तो इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रल है i इट इज इक्वल टू 5x प्लस 2 के प्लेस पर ये पूरा एक्सप्रेशन पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 5/6 इंटू 6x प्लस 2 -11/3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये dx आ गया। तो देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है इन इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में स्प्लिट कर दो, ठीक है। तो दो इंटीग्रल में स्प्लिट करेंगे इसको, तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रल इज इक्वल टू, देखो पहली जो न्यूमरेटर में टर्म आएगी वो आएगी 5/6 इंटू 6x प्लस 2, ठीक है, ये पहला स्प्लिट होगा। तो उसमें से 5/6 को हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल के, तो 5/6 इंटू 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, dx। देखो दूसरा इंटीग्रल है हमारा -11 अपॉन दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो -11/3 या -11/3 को हम कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो -11/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इंटीग्रल्स आ गए। अब क्या करेंगे हम, लेट i इज इक्वल टू 5/6 इंटू i1, ये जो इंटीग्रल है इसको i1 एज्यूम कर दिया, -11/3 इंटू i2, ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन कर देते हैं, ठीक है। अब हमें i1 और i2 की सेपरेट वैल्यूज निकालनी है, पहले i1 ले लेते हैं, i1 कितना है, i1 इज इक्वल टू
इंटीग्रल ऑफ 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ठीक है, तो देखो ये तो हमें मालूम है कि जो फर्स्ट इंटीग्रल ये जो बनेगा इसके ऊपर हमेशा इसका डेरिवेटिव ही होगा, तो इसमें तो हम डिनोमिनेटर को हमेशा टी पुट कर देते हैं, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dt बाई डी एक्स वो आ जाएगा 6x प्लस 2। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव 6x प्लस 2, तो यहां से dt की वैल्यू निकालो, dt की वैल्यू आ जाएगी 6x प्लस 2 dx। ठीक है, तो देखो I1 हमारा बन जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t dx। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1 बाई टी डी टी, और 1 बाई टी का इंटीग्रल बन जाएगा लॉग टी, सो इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड टी। ठीक है, प्लस C1 कर देते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग ऑफ टी, टी यहाँ कितना ना 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो इट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस C1, तो ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब I2 देखते हैं, I2 क्या था, dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नाउ I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, देखो यहाँ मॉड लगाना रह गया, तो यहाँ मॉड आएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आप देखो ये तो हमने सबसे पहला टाइप ये किया था कि अगर न्यूमरेटर में 1 है और नीचे क्वाड्रेटिक है तो उसमें फिर कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड अप्लाई करके करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीशन I1 को चलो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ये I1 था हमारा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड करेंगे, तो उसके लिए हमें मालूम है कि पहले हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सबसे पहले क्या करते हैं कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड के लिए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस 1 करना है, तो इस पूरी एक्सप्रेशन में से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 3। उसके बाद क्या करना है, ये मेथड मैंने आपको बहुत अच्छी तरह सिखाया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस 2/3x एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म है उनको एज इट इज लिखो। अब एक्स का कोएफिशिएंट देखो क्या है 2/3, 2/3 का हाफ कर दो, वो क्या आ जाएगा 1/3, फिर 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर ऐड कर दो यहाँ पर। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट का हाफ और उस हाफ का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, और आगे आगे क्या था यहाँ पे 1/3, तो ये प्लस 1/3 करो यहाँ। ठीक है, और माइनस 1/3 होल स्क्वायर भी करेंगे। तो हमने क्या किया 1/3 स्क्वायर जो है वो इस एक्सप्रेशन में ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, सो दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन डज नॉट चेंज। तो देखो अब हमें मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही एक आइडेंटिटी बनेगी, कौन सी बनेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि x का कोएफिशिएंट प्लस है इसलिए a प्लस बी होल स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू ये हो जाएगा x प्लस 1/3 होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आया इट इज x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस क्या आगे 1/3 और माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9। ठीक है, इट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/3 माइनस 1/9 एलसीएम लेके करोगे तो ये बनेगा प्लस 2/9। चलो अब इसको हम I2 में पुट कर देते हैं, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अब देखो ये जो 3 है यहाँ पर, ये वाला 3 हम बाहर ले लेंगे यहाँ पे 1/3। ठीक है, डिनोमिनेटर में से 3 बाहर आ जाएगा, ऊपर से 1 आएगा तो 1/3, और अंदर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/9। ठीक है, अच्छा अभी किस फॉर्म में आ गया, दिस इंटीग्रल इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस फॉर्म में है।
ठीक है। और ये हमें मालूम है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a के इक्वल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1/3 तो बाहर कॉमन है, और यहां पर देखो a की प्लेस पे क्या बनेगा, ये a के प्लेस पे बन जाएगा, क्योंकि देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लाएंगे तो ये आएगा 1/3 dx 1/3 इंटू dx अपॉन x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस ये 2/9 को हमें a स्क्वायर की फॉर्म में लाना है ना, तो 2/9 को हम √2/3 होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म में होता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर a की वैल्यू आ गई √2/3। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो बनेगा 1/a, 1/a का मतलब हो गया 1/√2/3 इंटू tan इनवर्स, और यहाँ क्या होता है x/a, x के प्लेस पे क्या है यहाँ पर x प्लस 1/3, तो इट इज x प्लस 1/3 अपॉन a मीन्स √2/3। ठीक है, अभी देखो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, I2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, देखो ये √2/3 1 डिवाइड बाय √2/3 क्या बनेगा 3/√2 इंटू tan इनवर्स, और देखो इसमें क्या करेंगे, ये जो x प्लस 1/3 है ना, इसको पहले एलसीएम से सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हमने x प्लस 1/3 को सॉल्व किया, होल डिवाइडेड बाय फिर √2/3 प्लस C2 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो देखो I2 की वैल्यू क्या आ गई, I2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3/√2 tan इनवर्स इंटू 3x प्लस 1/√2। ठीक है, प्लस C2 कर दिया हमने। अच्छा यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो I2 क्या आ गया, I2 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू tan इनवर्स टू 3x प्लस 1/√2 प्लस C2। ठीक है, तो देखो ये I1 और I2 की वैल्यू सॉल्व हो गई हमारे पास अब। ठीक है, ये हमारा I2 आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या थी देखो हमारे पास, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, 5/6 I1 माइनस 11/3 I2, तो इसमें पुट करेंगे तो I किसके इक्वल आएगा, देखो I इज इक्वल टू 5/6 I1, I1 की वैल्यू देखो कितनी आई थी, I1 की वैल्यू है log mod 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 mod 3x स्क्वायर, तो 5/6 इंटू I1 माइनस 11/3 इंटू I2, और I2 है हमारा ये 1/√2 इंटू tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस C2। ठीक है, तो ये हमारा I1 I2 सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा 5/6 इंटू लॉग मॉड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5/6 इंटू C1, 5/6 इंटू C1, फिर ये हमारा माइनस 11/3 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -11/3√2 इंटू tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2। ठीक है, प्लस ऑफ -11/3 इंटू C2 बन गया ये। ठीक है, तो अब देखो जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको कंबाइन कर देंगे, ये बन जाएगा 5/6 इंटू लॉग ऑफ मॉड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और उसके बाद ये लिख देते हैं -11/3√2 tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1/√2। ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको अलग कर देते हैं, पहली क्या थी 5/6 C1, और ये आ जाएगा -11/3 C2। ठीक है, ये जो है कांस्टेंट टर्म को हम C से डिनोट कर देंगे,
तो इसका मतलब ये हो गया कि जो i है वो हो जाएगा 5/6 इंटू लॉग ऑफ मॉड 3x² प्लस 2x प्लस 1 और ये -11/3√2 इंटू tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 और इसको प्लस c पुट कर दो। ठीक है, ये हमारा इस इंटीग्रल का फाइनल आंसर आ गया। देखो 19 क्वेश्चन भी देखो सिमिलर वैसा ही है। 6x प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल 6x प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखो इसको सॉल्व कर देते हैं हम x माइनस 5 इंटू x प्लस x माइनस 4 को, तो क्या बनेगा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये -4x फिर -5x आ जाएगा तो -9x बन जाएगा और फिर -5 इंटू -4 इज +20। ठीक है, और ये dx आ गया इसके साथ। तो चलो अब देखो क्या करते हैं। सबसे पहला स्टेप, लेट 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो इसका बन जाएगा 2x माइनस 9, डेरिवेटिव बन गया इसका, प्लस b। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हमारे पास 6x प्लस 7, सबसे पहले तो देखो इसको हमेशा इक्वेशन 1 कर दो क्योंकि इसी इक्वेशन 1 को हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है यहां पर। ठीक है, तो 6x प्लस 7 कितना बन गया, इसको a को अंदर सॉल्व करो, क्या बनेगा 2ax माइनस 9a प्लस b। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो 2a है राइट हैंड साइड पे, तो 2a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 6 के इक्वल, क्योंकि 6 यहाँ पर x का कोफिशिएंट है लेफ्ट साइड, तो 2a इज इक्वल टू 6, तो मतलब a की वैल्यू आ गई 6/2 विच इज 3, तो ये a आ गया। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट टर्म क्या है राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड की कांस्टेंट टर्म है -9a प्लस b, तो -9a प्लस b विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म ऑन द लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म है 7, तो इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, हम ऐसा करेंगे a की वैल्यू यहाँ पुट करो इसमें, तो क्या बनेगा -9 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 7, तो -27 प्लस b इज इक्वल टू 7, तो b की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 27 विच इज इक्वल टू 34। ठीक है, तो ये हमारा b आ गया। ठीक है, अब इस a और b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 we get that 6x plus 7 is equal to a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 into 2x minus 9 plus b की वैल्यू कितनी है 34, तो प्लस 34, तो i is equal to इंटीग्रल ऑफ ये 6 प्लस 7 के प्लेस पर ये एक्सप्रेशन पुट करेंगे, ये सारा ये जो आया हमारा ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, तो अब हम इस i को दो इंटीग्रल में स्प्लिट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल i इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा दो इंटीग्रल, पहला तो बन जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 9, उसमें से 3 कॉमन लेंगे 3, और ये 2x माइनस 9 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, प्लस और ये 34 है, 34 कांस्टेंट है, 34 को बाहर कॉमन लेंगे इनटू इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, तो ये हमारा दो इंटीग्रल की फॉर्म में आ गया। तो नेक्स्ट अब क्या करते हैं हम, लेट इंटीग्रल i इज इक्वल टू 3 इंटू i1 प्लस 34 इंटू i2। ठीक है, ठीक है, अब देखो पहले i1 ले लेते हैं। i1 की वैल्यू है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, अब देखो ये तो हमें मालूम है कि जो नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है हमेशा, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को t सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू t। ठीक है, तो यहाँ से फिर dt अपॉन dx क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx विल बी इक्वल टू 2x माइनस 9। दिस इंप्लाइज दैट dt is equal to 2x minus 9 dx। ठीक है, तो यहाँ पर अब I1 में ऊपर तो dt आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास I1 क्या आ गया, I1 is equal to integral of dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t। ठीक है, which is equal to integral of dt अपॉन t raised to power 1/2, which is equal to integral of t raised to power minus 1/2 dt। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा t raised to power minus 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो हमारा बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, x raised to power n वाला। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू t raised to power 1/2 अपॉन 1/2। ठीक है, प्लस c1 भी कर देते हैं यहाँ, तो I1 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, I1 अब ये t रेज टू पावर 1/2 डिवाइड 1/2 क्या बन जाएगा, 2 इंटू टी रेज टू पावर 1/2, और 2 रेज टू t रेज टू 1/2 मीन स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस c1। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस c1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी I1 की वैल्यू आई, दिस इज I1। ठीक है, ये भी I1 हो गया। अब हम I2 निकालेंगे। नाउ व्हाट इज I2, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, तो dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, तो अगेन देखो अब ये ऊपर न्यूमरेटर dx के साथ ऊपर का न्यूमरेटर 1 है, नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में। अब देखो इसमें कंप्लीशन स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस 1 करना है, जो कि ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस 9x एज इट इज लिखेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म एज इट इज। उसके बाद क्या प्लस करना होता है हमको, जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर देंगे, तो मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या 9 है, माइनस 9 ले लो या 9 ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 9 का हाफ क्या बनेगा 9/2, और फिर 9/2 का स्क्वायर ऐड कर दो, तो प्लस 9/2 स्क्वायर, ये ऐड कर दिया। ठीक है, और इसके बाद अब देखो 9/2 स्क्वायर हमने ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस 9/2 स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या था साथ में प्लस 20, यहाँ प्लस 20 आ गया। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो यहां से लेके यहां तक ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी ये a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा x माइनस 9/2 होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे क्या है हमारे पास, माइनस 9/2 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 20। ठीक है, now this is equal to integral of dx divided by square root of x minus 9/2 होल स्क्वायर, और देखो माइनस 81 अपॉन 4 प्लस 20 को एलसीएम लेके हम करेंगे तो ये बनेगा माइनस 81 प्लस 80 विच मीन्स माइनस 1 अपॉन 4। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 का मतलब 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई हमारी, कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म।
ये है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम इसमें अप्लाई करेंगे इसमें, तो देखो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? I2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड, फिर x कितना है यहाँ पर? x के प्लेस पर यहाँ है x माइनस 9/2, तो मॉड x माइनस 9/2, ठीक है, कोई लिख दिया। उसके बाद प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब x माइनस 9/2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 1/2 स्क्वायर प्लस C2 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें, नाउ दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x माइनस 9/2 प्लस, अच्छा ये जो एक्सप्रेशन इस स्क्वायर रूट में आया है, ये एक्सप्रेशन जो है इसी को हमने कंप्लीशन, ये जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसी को कंप्लीशन स्क्वायर मेथड अप्लाई करके इसी के इक्वल आया था। तो इसके अंदर ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन लिख देंगे, क्योंकि ये जो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये इसी के इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। तो जो ओरिजिनल होता है वो ये आ जाता है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C2, ठीक है। तो ये हमारा I2 की वैल्यू आ गई, दिस इज I2, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 2, जो भी हमारी इक्वेशन 2 बनी थी यहाँ पे, कौन सी थी? ये इक्वेशन 2 लेते हैं, ये इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। इसमें I1 और I2 की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू 3 इंटू I1 कितना आया था देखो, I1 था 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया, तो इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1, ठीक है, और प्लस 34 इंटू I2, 34 इंटू I2 की वैल्यू है लॉग ऑफ मॉड x माइनस 9/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, प्लस C2, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये 3 इंटू 2 बन गया 6, तो 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 3 इंटू C2 इज 3 इंटू C1 इज 3C1, ये 1 है C1, ठीक है, प्लस फिर ये 34 को मल्टीप्लाई करो, 34 इंटू लॉग ऑफ मॉड x माइनस 9/2, x माइनस 9/2, तो ये मॉड x माइनस 9/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, और प्लस 34 C2। नाउ दिस इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस 34 इंटू log of mod x minus 9/2 plus square root of x square minus 9x plus 20 प्लस ये जो देखो, ये जो 3C1 प्लस 34C2, ये इसको हम एक ही कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं C से, ठीक है। तो ये अब ये तो स्टेप आप अपने आप भी कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट I इज इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू a into derivative of this quadratic expression। देखो 4x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 4 माइनस 2x, ठीक है, और प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया
कि जो x+2 है ये किसके इक्वल आया, x+2 आ गया 4a माइनस 2ax प्लस b के इक्वल, ठीक है, विच मीन्स x+2 इज इक्वल टू माइनस 2ax प्लस 4a प्लस b, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म बन गई राइट हैंड साइड पे, और देखो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर -2a, और लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोएफिशिएंट 1, तो इसका मतलब -2a की वैल्यू 1 के इक्वल है, और यहाँ से a की वैल्यू निकालो, a कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू -1/2, ये a आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू निकालो, देखो 4a प्लस b किसके इक्वल है, 4a प्लस b, 4a प्लस b कांस्टेंट है राइट हैंड साइड पे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के कांस्टेंट के इक्वल होगा, मतलब 2 के इक्वल होगा, तो इट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब a की वैल्यू पुट करो, ये आ गया 4 इंटू -1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2, ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू माइनस होगा -2, तो -2 प्लस b इज इक्वल टू 2, यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 2 मतलब 4, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये a और b की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो, ये जो हमारी इक्वेशन 1 होती है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x+2 किसके इक्वल आया, x+2 इज इक्वल टू -1/2 इंटू 4 -2x प्लस b की वैल्यू 4, ठीक है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन द इंटीग्रल i, जो i इंटीग्रल बना हमारा, तो इंटीग्रल i हमारा बन जाएगा माइनस, ये x+2 के इक्वल आ गया, तो -1/2 इंटू 4 -2x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस x², ठीक है। तो अब इसको दो इंटीग्रल में स्प्लिट करेंगे, पहला इंटीग्रल बनेगा -1/2 इंटू इंटीग्रल 4 -2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस x² dx, ठीक है, क्योंकि -1/2 फर्स्ट इंटीग्रल में कॉमन आ जाएगा, उसके बाद है +4, तो +4 कॉमन ले लो इंटू इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस x², ठीक है। तो देखो इसमें पैटर्न क्या है, पैटर्न यही है कि जब हम न्यूमरेटर को इस तरीके से हम चेंज करके यहाँ पुट करते हैं, तो हमारे पास दो इंटीग्रल में स्प्लिट अप हो जाता है। फर्स्ट इंटीग्रल जो होता है उसके ऊपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव आएगा हमेशा, तो उसमें हमेशा क्वाड्रेटिक को t लेके ऊपर dt आ जाता है, और सेकंड जो इंटीग्रल आता है उसमें हमेशा ऊपर dx आएगा, और जब ऊपर सिर्फ dx होता है, या हम कह सकते हैं न्यूमरेटर 1 है ऊपर dx के साथ, तो उस केस में नीचे क्वाड्रेटिक को हमेशा हमें कंप्लीशन स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक है। तो चलो अब हम i करते हैं यहाँ पर, लेट i इज इक्वल टू -1/2 इंटू i1, ठीक है, प्लस 4 इंटू i2, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। चलो अब हम i1 सॉल्व करते हैं, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4 माइनस x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस x², ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, लेट 4x माइनस x² इज इक्वल टू t, ठीक है। तो यहाँ पर dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 2x के ऊपर, विच मीन्स dt इज इक्वल टू 4 माइनस 2x dx, ठीक है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसका मतलब हमारा जो i1 है वो किसके इक्वल आ गया, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4 माइनस 2x dx के प्लेस पर आएगा dt, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ t, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीग्रल हमेशा dt अपॉन रूट t या dt अपॉन t के फॉर्म में आ जाएगा हमेशा, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t रेज टू पावर 1/2 is equal to integral of t raised to power minus 1/2 dt
विच इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, टी रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, देखो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना होता है हमको जब इंटीग्रल हटता है, C1 या C2, लेकिन नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम फाइनल आंसर में C लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी रेज टू पावर 1/2 अपॉन 1/2, जो कि बन गया 2 इंटू टी रेज टू पावर 1/2, और टी रेज टू पावर 1/2 का मतलब हो गया 2√t। अब इसको मैं ऐसे लिख देते हैं, इसमें भी हम कांस्टेंट नहीं लेते। ठीक है, तो ये I1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब I2 निकालेंगे। I2 कितना है, I2 है इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब इसमें कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड लगेगा, तो इट विल बी इक्वल टू dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ऐसा करते हैं, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इट इज इक्वल टू dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें क्या करना है, +1 बनाना है, तो यहाँ पर तो -1 है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इस एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन ले लेंगे, पूरा माइनस कॉमन लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये जो माइनस है ना, अंदर ब्रैकेट के बाहर कॉमन आएगा, कई बच्चे इसे स्क्वायर रूट के बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आ सकता ये। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट में ही अंदर माइनस कॉमन लेंगे और ये ब्रैकेट आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अप्लाई करते हैं हम कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड। इट इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, अब देखो क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, फिर x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 4 का हाफ 2, फिर 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर ऐड कर दो यहाँ पर। ठीक है, 2 स्क्वायर ऐड भी करेंगे और 2 स्क्वायर हम माइनस भी कर देंगे। ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस भी कर देंगे। ठीक है, बस यही होगा। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, देखो ये क्या बना हमारा, ये बन गया यहां से लेके यहां तक, ये बन जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो इट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर, और माइनस 2 स्क्वायर में तो -4। ठीक है, ये आ गया। देखो अब इसमें हम ऐसा करेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में, हो गया dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो माइनस है ना, इस ब्रैकेट, इस माइनस को इस ब्रैकेट में फिर से मल्टीप्लाई कर दो। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड करने के बाद अगर माइनस कॉमन है वहां ब्रैकेट में, तो उस माइनस को फिर से अंदर शिफ्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा, देखो ये माइनस को -4 से करेंगे तो +4 बन जाएगा, और माइनस फिर ये x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे सारे। अच्छा, ये अब किस आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया, ये हमारा आ गया इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a, इसके इक्वल आता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो जो 4 है, 4 को स्क्वायर की फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, तो 4 को स्क्वायर करेंगे, फॉर्म में लाएंगे तो 2 स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या होता है, x अपॉन a, यहाँ पे x के प्लेस पे x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 अपॉन a है 2। ठीक है, तो ये हमारा I2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू -1/2 I1
-1/2 I1 + 4I2, ठीक है, -1/2 I1, I1 कितना आया था देखो, I1 था 2 × √t, अच्छा 2 × √t ही छोड़ दिया हमने उसको, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं अभी, 2 × √t, ठीक है, प्लस 4I2, तो +4 × I2 हो गया साइन इनवर्स x - 2/2 और यहाँ +c कर दो, ठीक है, फाइनल आंसर में कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अच्छा अब यहाँ ये वाला 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये आ गया -√t, और t क्या था, t था t हमने लिया था 4x - x² के इक्वल, तो √4x - x² प्लस 4 साइन इनवर्स ऑफ x - 2/2 प्लस c, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया आई का, दिस इज आई फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये जो मेथड है अब अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 7.4 के जितने भी टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स हैं वो मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश की है कि आपको मेथड जो है अच्छी तरह क्लियर हो, और जहां जहां पॉसिबल डाउट्स हैं वो भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप मेरा मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट नाम से ऐप है, ठीक है, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा नीचे यूट्यूब चैनल के, और आप उसको गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट फ्रॉम द गूगल स्टोर और फ्रॉम माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स in the YouTube channel and ask me as many doubts as you can, ठीक है, जो भी डाउट्स आपको आते हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, चैट पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास होगा मेरा, तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं एंड यू विल गेट द कोर्सेज आल्सो, 12th क्लास के मैथ्स के कोर्सेज भी उसमें है, ठीक है। आज अभी इस वक्त हम यही छोड़ते हैं इसको, ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो भी सिमिलर ही हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप वो अपने आप प्रैक्टिस करो 21 से लेके 25 तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले, नेक्स्ट वीडियो में मैंने वो भी सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो वो देखने से पहले आप अपने आप ही उसको करो अटेम्प्ट, और फिर उससे कंपेयर करके देख लो आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।